Hey guys, welcome back to my channel. This is Anupriya and I am an MBBS second year student, and as I told you in my previous video that I will be sharing my MBBS first year story. So here is that video and I hope you will enjoy this. So let's start. Okay, so I am starting with the very first day. Delhi से फ्लाइट ली एंड आई लैंडेड इन बिश्केक. मेरा कॉलेज एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान में, सो बिश्केक में हम लैंड हुए एंड देन वहाँ से हमें कॉलेज ले गया उसी दिन. एंड एक्चुअली हमारा थोड़ा लेट बैच गया था. 30 अक्टूबर को हम गए थे, तो 30 अक्टूबर को ही हम वहाँ पहुँच गए. 3 घंटे की बस फ्लाइट होती है. सो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले हमें रूम मिलने के बाद रूम मेरा 3 सीटर था. 2 लोग पहले ही से थे, देन मैं गई थी. फर्स्ट ईयर के ही थे वो दोनों भी. एंड देन उसके बाद हमें मेस में बुलाया गया एंड देन बच्चे काउंट हुए एंड देन ग्रुप्स डिसाइड हुए. जो मैंने फर्स्ट वीडियो जो थी मेरी वो उसमें मैंने बताया है शायद से. सो वही हुआ कि ग्रुप डिसाइड हुआ, देन ग्रुप लीडर्स डिसाइड हुए एंड देन ये होने के बाद हमें बताया गया कि कल से क्लासेस होंगी हमारी. लेट बैच था इसलिए डायरेक्ट तुरंत ही क्लासेस स्टार्ट कर दिया गया था. 1 नवंबर से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी एंड देन रात में हमारा एक एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप का था जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश भी था. और ये एग्ज़ाम मतलब जस्ट नॉर्मल एग्ज़ाम होता है जब भी आप नए कॉलेज में जाते हो ना. सो वैसा कुछ था. एंड बस अगले दिन से क्लास स्टार्ट हो गई. क्लास में जब गए तो सबसे पहले पता चला कि आइडियोलॉजीज़ बताते हैं वहाँ पे कि व्हाट्स द आइडियोलॉजी ऑफ आज़मी मेरे कॉलेज को शॉर्ट में बोलते हैं हम, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट को. तो यही होता है आइडियोलॉजीज़ में कि वी शुड बिलीव इन डिसिप्लिन, वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर. मतलब हमें टाइम पे क्लासेस आनी है, एब्सेंट नहीं होना है, ऑल दोज थिंग्स. एंड वाई वी केम हियर, वो सारी चीज़ें होती हैं उसमें बताई जाती है. टीचर्स पूरे फर्स्ट ईयर में आई थिंक सारे टीचर्स सबसे पहले क्लास इसी से स्टार्ट करते हैं. सो ये था क्लास के बारे में. एंड क्लासेस से एक चीज़ और बताऊंगी कि यहाँ पे था ना अभी कुछ दिन पहले आई वॉज हैविंग माई क्लास सेकेंड ईयर वाली जो भी चलती है हमारी. सो उसमें टीचर्स बता रहे थे कि हाँ बच्चों को डिसिप्लिन में रहना चाहिए. बिकॉज आप जब जाते हो ना कहीं फॉरेन कंट्री में तो आपको कोई नहीं जानता. ऑब्वियसली आप जिस कंट्री से जा रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया से जा रही हूँ तो मुझे एज ए इंडियन देखा जाएगा. सो आप जब जाते हो फॉरेन कंट्री में तो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, तो वो चीज़ ध्यान में रखना. मैम बता रहे थे तो मैंने ध्यान दिया था उस बात को. तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दे कि आप जो भी करोगे, जो भी आपका एक्शन होगा, जो भी तरीके से आप बिहेव करोगे, यू विल शो योर कंट्री, यू विल रिप्रेजेंट योर कंट्री. सो उस चीज़ को दिमाग में रखना. क्लासेस की और बात करें तो क्लासेस में यही था कि इंजॉय करने लगे थे. थोड़े टाइम के बाद से मज़ा आने लगा था कि बस पढ़ना होता था, खाना होता था, बस सोना होता था. क्लासेस से आओ जाओ. घूमने फिरने का मैं पर्सनली मैं कहीं नहीं घूमने गई थी. बच्चे कुछ गए थे बिश्केक, जैसे हमारा बिश्केक से 20 किलोमीटर्स ऐसा कुछ है. तो बिश्केक जाना और घूमना वो ज़्यादा बच्चे प्रीफर करते हैं कि मज़े आते हैं वहाँ पे. बट मैं नहीं गई थी. द रीज़न वॉज सिंपल कि हमें बोला गया था कि आपको सीनियर्स के साथ जाना है या फिर किसी को लेके जाना है जो घूम चुके हैं वहाँ पे. तो इतना इंटरेक्शन नहीं था किसी से. मैं बहुत ज़्यादा ही रिजर्व्ड थी सही बताऊँ तो. और दूसरा लैंग्वेज भी नहीं आती थी इनिशियल्स में, तो क्या ही आएगा. तो उसका कोई मतलब मुझे लगा ही नहीं, तो मैं वहाँ पे भी नहीं गई. देन बच्चे माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं घूमने. सो अपना था कि जाएंगे लेकिन आराम से जाएंगे. सो मैं फर्स्ट ईयर में कोई घूमने नहीं गई थी क्योंकि कांत इज़ एनफ. मतलब इतना काम हो जाता था कि सामान लेना हो, कोई ज़रूरत के कपड़े भी लेना हो तो मतलब काम हो जाता था. तो उससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं था उस समय के लिए. सो बस उतनी ही था. एंड क्लासेस के बाद हाँ एब्सेंटी वाली बात नहीं बताई थी शायद मैंने. सो एक एब्सेंट भी लगी थी मेरी. तो एब्सेंटी का ये था कि सुबह उठे 8 बजे, 8:30 बजे की क्लास थी और लेट हो गए. मतलब इस बिल्डिंग में क्लास थी, दूर वाली बिल्डिंग में. सो मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ही मज़े में जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं. एक तो स्नोफॉल हुई थी, उसको भी इंजॉय कर रहे थे रास्ते में. पता था लेट हो गया बट फिर भी इंजॉय कर रहे हैं. तो मतलब उस वजह से लेट हो गई. देन क्लास भी भूल गए थे कि इस रूम में क्लास है. सो गलती अपनी ही थी ओवरऑल. तो लेट हो गया उसकी वजह से 5 या 10 मिनट, तो 10 मिनट तो लेट होंगे ही हम. तो ऐसा कुछ हुआ. देन एब्सेंटी लग गई. फिर भी क्लास अटेंड करा कि चलो ठीक है कर लेते हैं. वैसे भी कोई और काम होता नहीं था. सो क्लासेस अटेंड करी फिर भी. एंड देन क्लियर वगैरह करवाया वाली. बट बताने का एक मतलब ये था एब्सेंटी का कि जब स्टार्टिंग में आए थे और पता चला था कि ऐसे ऐसे रूल्स भी हैं तो लगा था मतलब बच्चे ही कह रहे थे कि इसका कोई मतलब. बच्चे किसी को मैं वो नहीं बोल रही हूँ बट ऐसा होता है कि हमारे मन में आता है कि ऐसा क्यों. मतलब कॉलेज में आ गए तो इतने रूल्स की क्या ज़रूरत है. हम एब्सेंट कर सकते हैं, बंक कर सकते हैं, ऐसी वैसी. बट मेरे दिमाग में बस एक चीज़ आई थी कि
यार एक चीज़ ये सही है कि एब्सेंटी वाली चीज़ें भी, अदरवाइज तो फिर बहुत ज़्यादा कॉलेज में आ गया तो फिर हम अपने लिबरल हो जाते हैं ना। एक तो फॉरेन कंट्री, कोई देखने वेखने वाला होता नहीं है इतना कुछ खास। सो आराम से बंक करो, घूमो फिरो, मस्ती करो। क्योंकि दीदी भी मेरी चाइना से कर चुके, तो ये सारी चीज़ें वो बताती थी, बच्चे क्लासेस नहीं करते हैं तो अनु तुम क्लास करने जाना। तो मेरे लिए ये एक तरीके का प्लस पॉइंट था कि ठीक है, मन नहीं कर रहा है फिर भी क्लास जाना है, लेकिन तो मेरे लिए ये प्लस पॉइंट था। कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता। सो एक वही एब्सेंटी लगी थी, वो भी मतलब ऐਵੇਂ ही लगी थी अपनी गलती की वजह से। अदरवाइज तो ऐसे कोई एब्सेंटी नहीं लगी थी। अच्छे खासे बहुत स्मूथली मेरा तो, मैं सच्ची बताऊँ तो बीत गया था। हाँ, क्लासेस के पहले थोड़ा सा पार हाई हो जाता था। अनाटमी क्लासेस से पहले, हिस्ट्रो की, स्पेशली हिस्ट्रो की क्लास से पहले हिस्टोलॉजी में मैम प्रॉपर पूछती थी कि बताओ क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स के बारे में बताओ, सेल के बारे में डिस्क्राइब करो। कोई भी ऐसे टॉपिक उठा के ऐसे नॉर्मली पूछने लगती थी और आपको वो चीज़ बताना होता था। सो मैं तो हिस्टोलॉजी के लिए बेसिकली डायग्राम्स प्रिपेयर करके जाती थी कि कुछ बोल ना पाऊँ तो डायग्राम ज़रूर बना दो, और डायग्राम से डिस्क्राइब करना थोड़ा इजी हो जाता था, मैं वो करती थी। मैं अनाटमी की क्लास के लिए तो फिर भी ठीक था। बोन्स वगैरह जो थे डेमो वाले हमें देना होता, हमें चूज़ करना होता था। सर बोल देते थे कोई भी बोन उठाओ और बताओ, तो ऐसा इजी हो गया था। कहीं कुछ कुछ चीज़ें इजी थी, बट धीरे धीरे वो हो जाता है ना, ख़त्म हो जाता है। तो वो भी फर्स्ट ईयर ऐसे ही था, क्लासेस ऐसे ही करी थी। और इसके बाद जो था एग्ज़ाम्स की बात आती हैं। सो बस अब फिर फरवरी में मेरे एग्ज़ाम्स हुए, और एग्ज़ाम्स के लिए क्या था कि आपको या तो टॉपिक मिल जाते हैं, या सब टॉपिक 60 टॉपिक्स या सब टॉपिक या क्वेश्चंस के फॉर्म में मिल जाते हैं, आपको वो प्रिपेयर करके जाना होता है। हालांकि वो इजी नहीं होता है, उससे पहले 2 एग्ज़ाम हो चुके होते हैं, तो वो एग्ज़ाम देना होता है। फाइनल होता है उस सेम का एग्ज़ाम। एंड टीचर्स की मूड पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम लेना है। सो जाके एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम से पहले जैसे सबको एग्ज़ाम फोबिया टाइप होता है वैसे ही होता था, पसीना कुछ नहीं आता ऐसा लगता है, बट जाने के बाद हो जाता है, ऐसा नहीं, मतलब हो गया था मेरा तो हो गया था अच्छे से। मुझे याद है फिजियोलॉजी के एग्ज़ाम से पहले मेरा थोड़ा ज़्यादा तबीयत तो मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं आता है कुछ भी। और क्योंकि जो एग्ज़ाम लेने वाले थे ना, वो टीचर भी किर्गिज़ टीचर थी। सो नई टीचर के सामने और ज़्यादा एक्सप्लेन करने में थोड़ा डर लग रहा था, बट हो गया, अच्छे से पास हो गया उसमें भी। तो बस ऐसी थी। फर्स्ट सेम अच्छे से गुजर गया। मस्ती के लिए बस इतना ही था कि स्नोफॉल को बहुत ज़्यादा एंजॉय करा था मैंने। देन घूमते फिरते भी थे, ऐसा नहीं था कि घूमते फिरते नहीं थे। तो घूमने फिरने भी हम जाते थे। कांच में जो मार्केट होता ना, वहाँ जाते थे बहुत सारे। कभी फ्रूट्स खरीदते थे, कभी फल खरीदते थे। फ्रूट्स फल सेम ही होता है। फ्रूट्स खरीदते थे, ऐसे सैलेड खरीदते थे, ब्रेड बन, पता नहीं क्या क्या, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स, बहुत कुछ खरीद खरीद के ऐसे खाने वाली चीज़ें तो करी ही हैं हमने। एंड कपड़े वगैरह भी लेते थे। मज़ा आता था यार, ओवरऑल मज़ा आया था मुझे फर्स्ट सेम में। सेकेंड सेम के बाद अगले वीडियो में करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड यस, बताइएगा आपको कैसा लगा। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।